तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू मंडे नाइट रॉ रिव्यू। तो भाई आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ, क्योंकि आज की रॉ की एंडिंग काफी कमाल की थी। तो सबसे पहले शो को स्टार्ट करते हैं सीएम पंक, और सीएम पंक शो को स्टार्ट करने के बाद बोलते हैं कि भाई तुम लोग कैसे हो, पूरे क्राउड का हाल वाल पूछने लग जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि मैं पहले 2 दफा मनी इन द बैंक जीत चुका हूँ और इस दफा मैं तीसरी दफा मनी इन द बैंक जीतूंगा। उसके बाद फिर मैं शायद जेओसो पे कैश इन करूँ या जॉन सीना पे कैश इन करूँ। जॉन सीना को बुरी बुरी चीज बुलाते हैं और रॉक को भी बोलते हैं कि यू बॉल्ड फ्रॉड मिस्टर मिडलाइफ क्राइसिस। और भाई इसके बाद एंट्री हो जाती है सैमी ज़ेन की। और भाई सैमी ज़ेन और सीएम पंक कितने डिल्यूलू हैं, तक ये मनी इन द बैंक के क्वालिफिकेशन वाला मैच जीते भी नहीं, अभी तक मनी इन द बैंक मैच में आए भी नहीं ना, अभी तक मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीता, लेकिन फिर भी इतनी सारी चीजें बोली जा रहे हैं। भाई ख्याली पुलाव पकाते हैं। उसके बाद सैमी ज़ेन कहते हैं कि भाई जो है तुम्हें मैं मनी इन द बैंक मैच जीतने के अंदर हेल्प करूंगा, लेकिन जब तुम अपना कैश मनी इन द बैंक जीत जाओगे ये उसके बाद कैश इन कर लोगे, उसके बाद तुम्हें मुझे वर्ल्ड टाइटल के लिए एक दफा शॉट देना पड़ेगा। तो अभी तक वो क्वालिफाई तक नहीं हुए, ऊपर से बेचारे सैमी ज़ेन और सीएम पंक दोनों के खप। भाई लेकिन कितना अनफॉर्चुनेट है कि भाई सीएम पंक जी हार गया मैच ही, वो जा भी नहीं पाए, क्वालिफाई भी नहीं हो पाए मनी इन द बैंक मैच के लिए। वो तो इतने ख्याली पुलाव बन के बैठे थे कि भाई मैं मनी इन द बैंक जीत के अपना कैश इन भी कर लूंगा जॉन सीना के ऊपर या फिर जेओसो के ऊपर। नेक्स्ट हमें देखने को मिलती है स्टेफनी वगैरह, उनका मैच होता है आइवी नाइल और लिव मॉर्गन के साथ। इन तीनों में से जो भी जीता वो मनी इन द बैंक मैच के अंदर क्वालिफाई हो जाता है। आखिरी वुमेन रह गई थी, तो इनका मैच काफी ठीक ठाक सा होता है, लेकिन भाई स्टेफनी वगैरह अभी नहीं आया मंडे नाइट रॉ पे, साथ ही क्वालिफाई भी कर जाती है इस मैच के अंदर। मुझे ये काफी ज्यादा शॉकिंग लगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर लिव मॉर्गन को डालते तो थोड़ा और इंटरेस्टिंग नहीं होता इनका और रॉक्सन का अपना डायनामिक देखने के अंदर पूरे मैच के अंदर। लेकिन स्टेफनी भी काफी कमाल करेंगे इस मैच के अंदर, स्टेफनी भी काफी कमाल की रेसलर है। उसके बाद हमें बैकस्टेज से एजे स्टाइल्स और अपना पॉल हेमन का सेगमेंट देखने को मिलता है, जिसके अंदर भाई जो है एजे स्टाइल्स को माइंड वॉश कर रहे होते हैं पॉल हेमन और कह रहे होते हैं कि भाई तुम जो है सीएम पंक को इतने बुरे तरीके से आज के मैच में मारना कि अगर वो क्वालिफाई हो भी जाए तो वो आ ही ना पाए मनी इन द बैंक में। और तुम क्या ये वर्ल्ड टाइटल की पिक्चर में बैठे हुए, तुम छोड़ो वर्ल्ड टाइटल को, तुम अभी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनो, तुम ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाओगे, तुम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाओगे जब। तो भाई उसके बाद जो है फुल ऐसा माइंड वॉश करते हैं कि भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप तुम डिजर्व करते हो। देखो डोमिनिक मिस्टेरियो जैसा पागल लड़का इस चीज को लेके बैठा हुआ है, ये तुम जैसे वर्ल्ड क्लास आदमी के पास होनी चाहिए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो भाई पॉल हेमन ने काफी ज्यादा कोशिश की कि भाई एजे स्टाइल्स हो जाए माइंड वॉश, लेकिन एजे स्टाइल्स नहीं हुए माइंड वॉश, और एजे ने उनकी किसी भी बात पे कोई भी अपना नहीं धरा, उनके कान वगैरह, और अपने कान धरे नहीं, और उसके बाद चले गए सीधा एजे मैच रसल करने। लेकिन भाई ना जीते बेचारे एजे, ना जीते सीएम पंक। उसके बाद भाई रूसेफ का एक बैकस्टेज से प्रोमो आता है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि भाई मैं शेमस को अपना भाई मानता था, लेकिन वो गद्दार निकला, उसको तो मेरा साथ देना चाहिए था और मेरे साथ मिलकर किरा टजावा को मारना चाहिए था, लेकिन अब मैं तुम्हें अपना भाई नहीं मानूंगा और अब मैं तुम पे कोई मर्सी नहीं शो करूंगा शेमस, मैं तुम्हें खूब मारूंगा जब भी हम दोनों नेक्स्ट टाइम रिंग के अंदर मीट करेंगे। तो भाई इनका मैच जो होगा वो काफी कमाल का होगा, ये मुझे बिल्कुल यकीन है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमें शेमस का बैकस्टेज से प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जिसके अंदर भाई शेमस कहते हैं कि भाई तुमने एक ऐसे बंदे पे रूसेफ अटैक किया जो एक तुम्हारे से हड्डी साइज का है, तुम्हारे आधे साइज का है, तुम ऐसे बंदे पे अटैक करके क्या है खुद को प्रूव करोगे। और ये काफी ज्यादा मोटिवेट भी करते हैं किरा टजावा को कि तुम भी कुछ बड़ा कर सकते हो लाइफ के अंदर, तुम एक कमाल के बंदे बन सकते हो, तुम हरा सकते हो किसी को भी। तो ये इनका काफी कमाल का प्रोमो सेगमेंट अपने को देखने को मिलता है भाई। लेकिन मुझे डर लग रहा है किरा टजावा जाके फिर से रूसेफ को चैलेंज ना कर दे, क्योंकि भाई जितना मोटिवेट कर दिया ना शेमस ने। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना वर्सेस अपना वाइकिंग रेडर्स। तो भाई न्यू डे इस मैच के अंदर कमेंट्री सेक्शन पे बैठे होते, तो इनका काफी ठीक ठाक मैच चलता है इन दोनों का, तो इनका मैच चलता रहता है, रेसलिंग वगैरह काफी अच्छे कुछ स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन मेन चीज तब आती है जब हमारे देखने को मिलती है रॉक्सन प्रेस। तो भाई जब रॉक्सन प्रेस रिंग साइड पे आ जाती है तो भाई वो कर देती है वाइकिंग रेडर्स को डिस्ट्रैक्ट। उसके बाद भाई फिन बैलर फाइनली जीत जाते हैं मैच, और इस चीज से जजमेंट है, यानी कि जेडी मैकडोना और फिन बैलर को एक टाइटल शॉट मिल चुका है अपने न्यू डे के ऊपर। तो ये काफी कमाल का मैच होगा इनका जब भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलती है बैकी लिंच, उनका एक प्रोमो दिखाया जा रहा होता है टीवी के ऊपर। वो कहती है कि मैंने तुम्हें मेंटोर किया, तुम्हें मैंने इतना सब कुछ दिया, तुम्हें अपने बच्चों की तरह मैंने सिखाया, लेकिन तुमने बेली को मुझे मेरे ऊपर चूज किया अपना टैग टीम पार्टनर बनाना, लेकिन अब मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देने वाली हूँ मनी इन द बैंक के अंदर। मैंने तुम्हें जो कुछ सिखाया मैंने तुम्हें क्रिएट किया और मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करूंगी, ब्ला 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 ब्ला, इन दोनों का चलता रहता है। उसके बाद भाई हमें बैकस्टेज से एक और सेगमेंट देखने को मिलता है, जिसके अंदर भाई न्यू डे भाई खड़े होते हैं ग्रेसन वॉलर के साथ, और वो ग्रेसन वॉलर का माइंड वॉश करने की कोशिश करता है कि भाई ये जो है ऑस्टिन थ्योरी तुम्हारे बारे में बिल्कुल केयर नहीं करता, तुम हमारे साथ आ जाओ। भाई आज की रॉ के अंदर सब एक दूसरे का माइंड वॉश क्यों करना चाहते थे यार, ये चीज मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं है। लेकिन हाँ काफी ज्यादा माइंड वॉश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई अभी तक कुछ इन्होंने ऐसा कोई क्लियर जवाब नहीं दिया ग्रेसन वॉलर ने। उसके बाद भाई चैट गेबल आ जाते हैं अपने बंदे को लेके, अपने टीम वालों को लेके, कि भाई न्यू डे वालों मेरे टैग टीम मतलब यानी कि क्रीड ब्रदर्स को जो है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मौका दो। तो उसके अंदर न्यू डे वाले कहते हैं कि भाई अभी तो फिलहाल जजमेंट है, यानी कि जेडी मैकडोना और फिन बैलर जो है नंबर 1 कैंडिडेट है, तुम्हारे ये जो दो बंदे ये टैग टीम मैच के अंदर जाए नंबर 1 कैंडिडेट बने, उसके बाद हम इनके साथ मैच रेसल करेंगे। उसके बाद हमें बैकस्टेज से एक और सेगमेंट देखने को मिलता है, जिसके अंदर स्टेफनी वगैरह अपना इंटरव्यू भाई कैथी केली उनसे पूछती हैं कि आपने मंडे नाइट रॉ में अपना डेब्यू किया और साथ ही साथ आप मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई हो गई साथ ही आके, तो भाई ये काफी बड़ी बात है। उसके अंदर भाई स्टेफनी
इतनी तारीफें वगैरह करना स्टार्ट करती है। उसके बाद हमें देखना को मिलता है रिया रिप्ली की प्रेजेंस, और भाई क्या ऑरा फील हो रहा था आज रिया। उसके बाद रिया रिप्ली और इनके बीच में एक स्टेयर डाउन देखने को मिलता है, और भाई इन दोनों की जोड़ी कमाल कर दी गई। ऐसा नहीं जोड़ी मतलब ये नहीं बोल रहा कि टैग टीम मैच में, मतलब इन दोनों का जब भी फ्यूड होगी ना, सिंगल्स फ्यूड, वो भाई फैमिली को फीड कर सकती है, फैमिली फीड करेगी। उसके बाद हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट हमें एक और प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है लायरा का। लायरा आके बेकी लिंच को कॉल आउट करती है कि तो पीछे टीवी पे बहुत चीज़ें बोल रही थी, मेरे मुंह पे आके बोलो। फिर ये दोनों एक दूसरे को पोक करना स्टार्ट कर देती है, ज़्यादा लायरा उनके पोक कर रही होती है। उसके बाद भाई से इन दोनों की जो आपस में ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है, ये लड़ने लग जाती है अपना रैम के पास जाके। तो भाई ऐसे ही इन दोनों की चीज़ें होती है। इसके बारे में अब क्या बोलूँ, अगला इनकी फ्यूड काफ़ी ज़्यादा हीटेड हो चुकी है, और इनका मनी इन द बैंक में जो मैच होने वाला है काफ़ी कमाल का मैच होगा, अगर ये रेसलिंग वाइज एक टेक्निकल क्लासिक दे सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें एक और दफ़ा टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जो कि होता है सैमी ज़ेन और जे उसो, जिसके अंदर भाई इन दोनों की एंट्रेंस अच्छी लगती है। उसके बाद इन दोनों का मैच होने वाला होता है ब्रॉन्सन रीड और अपना ब्रॉन ब्रेकर के साथ। तो भाई इनका काफ़ी ज़्यादा कमाल की इंटरेस्ट लगती है, पॉली मैंने से पीछे से दोनों को ला रहे होते हैं, ये मैच चल ही रहा होता है। इस मैच के बीच में काफ़ी खतरनाक तरीके से फाइट होती है, लेकिन सबसे पहले भाई सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस आते हैं और वो आके इन दोनों को स्टॉम्प वगैरह मारना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद सीएम पंक आते हैं कुर्सी वुर्सी लेके, इन तीनों को भगा देते हैं, और एंड के अंदर सेथ रॉलिंस और उनके बंदों को भगाना पड़ता है। सेथ अपने दो बंदों को बोलते हैं, यानी कि ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को, कि भाई पीछे रहो। उसके अंदर भाई लगता है कि भाई अभी हील टर्न हो सकता है सैमी ज़ेन का, क्योंकि जिस पोजीशन में खड़े हुए थे चेयर लेके कि भाई सैमी ज़ेन मार सकते हैं चेयर इनकी बैक पे, लेकिन सैमी ने नहीं मारी। और भाई सच्ची सच्ची कमेंट्स में बताना, आपको भी 1 मिनट के लिए लगा था नहीं कि भाई सैमी ज़ेन अभी चेयर उठा के देने वाले सीधा उनकी बैक पे। उसके बाद नेक्स्ट हमें फिन बैलर और लिव मॉर्गन का बैक स्टेज से सेगमेंट देखने को मिलता है, जिसके अंदर लिव कहती है कि भाई तुम ही लाए हो ना फिन अपना रॉक्सिन को जजमेंट डे के अंदर फिन को। तो फिन कहते हैं हाँ मैं ही लाया हूँ, लेकिन इससे हमें नुकसान क्या हो रहा है। वो जैसे ही हम टैग टीम चैंपियनशिप का मैच जीत गए, तो मेरे हिसाब से एक और बंदे को लाने से कोई नुकसान नहीं। और भाई हमें कार्लिटो देखने को नहीं मिलते, तो भाई तुम्हें लास्ट वीक जो कार्लिटो देखने को मिले थे वही मिले थे। अब तुम्हें कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कार्लिटो शायद से नहीं देखने को मिलने वाले, अभी भी शायद। पता है क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर नेवर से नेवर। उसके बाद भाई लिव को ऐसे मनाम फुसला के बिला फुसला के छोड़ देते हैं। उसके बाद जो है डोमिनिक मिस्टेरियो काफी ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, और डोमिनिक कहते हैं कि भाई पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें जैसे चेयर पास की वो गलत तरीका था, तुम स्टॉम्प खा गए और तुम हार गए। उसके बाद डोमिनिक मिस्टेरियो को फिन कहते हैं कोई बात नहीं, दोस्त है हम, भाई हैं, हमारे बीच में ऐसा होता रहता है। भाई फिन बैलर कुछ बड़ी गेम खेल रहा है, डोमिनिक मिस्टेरियो को पता नहीं है, लेकिन कुछ खराब होने वाला डॉम और लिव दोनों के साथ, क्योंकि भाई रॉक्सन पेरेस के साथ इनके सीक्रेटली काम करेंगे ये सबको, तो एक अलग ही किस्म का काम करने वाले, कुछ गलत ही किस्म का। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है कायरी सेन वर्सेस कायरी सेन, हाँ कायरी सेन नहीं कायरी सेन वर्सेस रकेल रॉड्रिगस। भाई इन दोनों का मैच ठीक ठाक ही चलता है, और इनका मैच इसलिए हुआ था क्योंकि लिव मॉर्गन और जो अपना इयो स्काई है उनके बीच में बैक स्टेज कन्फ्रंटेशन हो जाती है। तो भाई उन दोनों की साथियों का आपस में 1v1 मैच होता है, इसके अंदर लिव मॉर्गन काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन कर रही होती है, लेकिन उसके बाद इयो स्काई आ जाती है और इयो स्काई इन दोनों के आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके डिस्ट्रैक्शन की वजह से कायरी सेन जो है क्लियरली पिन कर लेती है रकेल रॉड्रिगस को, एकदम सक्सेसफुली क्लीन पिन किया उन्होंने। तो भाई शायद से जब आस्का रिटर्न करे तो इन दोनों का टैग टीम चैंपियनशिप का मैच हो सकता है, कायरी सेन और आस्का काबुकी वॉरियर्स वर्सेस इन दोनों का लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगस। उसके बाद भाई हमें एक और बैक स्टेज से सेगमेंट देखने को मिलता है, जिसके अंदर फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं हमारे कैरियन क्रॉस सैमी ज़ेन को। कहते हैं कि भाई तुम कभी भी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाओगे, जो तुम जिन्हें अपना दोस्त मानते हो तुम्हें कभी अपना दोस्त ही नहीं मानते, तुम काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखते हो, तुम्हें एग्रेशन दिखाना पड़ेगा अगर तुम्हें वर्ल्ड चैंपियन बनना है, और तुम कभी भी नहीं बन पाओगे। और भाई कैरियन क्रॉस तो इन्हें मैनिपुलेट अभी से नहीं कर, इनको 2-3 हफ्ते से मैनिपुलेट कर रहा है, तो फाइनली लगता है अभी आने वाला है वो ब्रेकिंग पॉइंट, जिसके अंदर भाई सैमी ज़ेन हील टर्न कर लेंगे। उसके बाद हमें सेगमेंट देखने को मिलता है मेन इवेंट से पहले, जिसके अंदर रॉक्सन पेरेस का इंटरव्यू हो रहा होता है, और रॉक्सन पेरेस को कहते हैं कि आपने जजमेंट डे को क्यों ज्वाइन किया। तो कहती है मैं 23 साल की एक न्यू लड़की हूँ इस मेन रोस्टर के ऊपर, तो इसलिए मुझे जो है एक ऐसे ग्रुप की चीज़ ज़रूरत थी जो मुझे गाइड कर सके फ्यूचर के अंदर। तो भाई जजमेंट डे से बेहतर कोई ग्रुप नहीं हो सकता मंडे नाइट रॉ के ऊपर। अगला हमें काफ़ी कमाल का सेगमेंट देखने को मिलता है, जो होता है जे उसो और गंथर के बीच में, और गंथर एक भाई जैसा बैठ के उन्हें समझाते कि भाई सीएम पंक जिसके लिए तुम इतना दोस्त बन के फिर रहे हो, उसने कहा कि अगर वो मनी इन द बैंक जीतेगा तो शायद वो तुम पे मनी इन द बैंक कैश इन कर दे, और सीएम पंक के साथ तुम रहोगे तो सेथ रॉलिंस के टारगेट पे भी रहोगे, तो तुम क्यों इतने सारे फ्यूड कर रहे हो। शायद मैं तुम्हें नेक्स्ट वीक हरा भी सकता हूँ, लेकिन तुम अपने वर्ल्ड टाइटल के ऊपर फोकस करो, इनका नेक्स्ट वीक मैच होने वाला है, तो कहते तुम अपने वर्ल्ड टाइटल रेन पे फोकस करो, तुम उनके कामों में क्यों पड़, दूसरों की बलाएं अपने सर पे क्यों ले रहे हो। लेकिन भाई जेउसो पे तो फिलहाल दोस्ती का भूत सवार था, तो वो उनकी बात नहीं सुनते और कहते 4 letters 1 word, हाँ यीट, तो ऐसे यीट करके चले जाते हैं जेउसो। लेकिन भाई जेउसो ने गंथर की बेसिकली बोले तो भाई बात नहीं मानी, और ये काफ़ी भाई को जैसे गंथर ने समझाया, काफ़ी यूनिक चीज़ थी। उसके बाद हमें फाइनली ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है एल ग्रांडे अमेरिकानो, सीएम पंक एंड एजे स्टाइल्स का। तो भाई इन तीनों का मैच काफ़ी कमाल का चल रहा होता है, लेकिन भाई रेफरी मैच से पहले चेक भी करता है एल ग्रांडे अमेरिकानो को कि इसके पास मेटल की प्लेट तो नहीं है, लेकिन भाई नहीं दिखती, क्योंकि लेकिन रेफरी ने सब कुछ चेक किया था, लेकिन एक लूचाडोर है तो मास्क तो नहीं उतारा था। तो भाई इनका काफ़ी कमाल का मैच चलता है, लेकिन मैच का टर्निंग पॉइंट तब होता है जब सब आपस में लड़ने लग जाते हैं, और एजे स्टाइल्स सबके ऊपर से फिनोमिनल फोरआर्म मार देते हैं। जब वो फिनोमिनल फोरआर्म मार के रिंग के अंदर जाते कि भाई मैं अभी स्टाइल्स क्लैश दे के एल ग्रांडे अमेरिकानो को जीत जाऊँ,
तो क्योंकि रेफरी ने एल ग्रांडे अमेरिकानो को चेक किया था लेकिन उनके सर ने चेक किया था, तो वो अपने मेटल प्लेट से एक हेडबट मार के एजे स्टाइल्स को पिन करके जीत जाते हैं और क्वालिफाई हो जाते हैं मनी इन द बैंक मैच के लिए। तो ये काफ़ी कमाल का मैच था यार पर्सनली, लेकिन मैं चाहता था एल ग्रांडे अमेरिकानो से ज़्यादा बेहतर नहीं होता कि अगर एजे क्वालिफाई कर जाते, थोड़ा और अच्छा लगता है। लेकिन चलो ठीक है, एल ग्रांडे अमेरिकानो भी काफ़ी कमाल का होगा। उसके बाद भाई इन तीनों की आपस में सबकी लड़ाई शुरू हो जाती है। सॉरी मैंने 3 का 6 की। तो भाई सबसे पहले ब्रॉन बेकर जो है जे उसो को स्पीयर मारते हैं, सीएम पंक ये सब आपस में लड़ ही रहे होते हैं, लेकिन एंड के अंदर लास्ट सेथ रॉलिंस को मिलती है और भाई सीएम पंक को भी ये लोग मार के ठिकाने लगा देते हैं, जे उसो को भी मार के ठिकाने लगा देते हैं और सैमी ज़ेन को एंड में स्टॉर्म भी दे देते हैं सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। तो भाई ये काफ़ी कमाल की इन जनरल मैं बोलूँ तो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।